नमस्कार. पब्लिक सिटी न्यूज मध्ये आपले स्वागत. मी निखिल कोकटे. आज नागपूर दीक्षाभूमीमध्ये धम्मचक्र परिवर्तन दिनानिमित्त बौद्धांनो यांची गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. जय भीम. जय भीम. काशा आप? मैं दिल्ली से आया हूँ. मैं इंजीनियर अनिल कुमार फ्रॉम न्यू दिल्ली. हाँ जी. अच्छा, आप क्या करते? मैं डायरेक्टर VSES रहा हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर VSES दिल्ली में रहा हूँ. और यहाँ दीक्षा भूमि में अपने साथियों मान्यवर RR वर्मा जी, मान्यवर जगजीवन बौद्ध जी, मान्यवर अनिल सागर तारे साहब, मान्यवर ISR सिंह साहब. अच्छा, आप दीक्षा भूमि में मतलब कितने साल से आते हैं? हम बहुत बार, हम तो 20 साल से आते रहे हैं दीक्षा भूमि. और दीक्षा भूमि हमारे लिए मक्का मदीना, जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना, ऐसे ही बौद्धों के लिए दीक्षा भूमि है. नागों की भूमि दीक्षा भूमि. बाबा साहब अम्बेडकर के कर्म भूमि, धम्म भूमि और पूरे बौद्धों का संस्कृति का केंद्र है धम्म भूमि. अच्छा, अभी दीक्षा भूमि में आप जो पहले कितने साल पहले आए थे? क्या कंटिन्यू हर साल आते हैं? मैं कम से 19वीं बार आ रहा हूँ दीक्षा भूमि. अच्छा, अभी क्या बदल क्या लग रहा है इसमें? अब बदलाव, ये बहुत सारे बदलाव हुए हैं. और सबसे बड़ा जो बदलाव मैं देख रहा हूँ कि इतने लाखों लोग, जो कभी जो मैं 2005-6 में देखा था, उस समय 16 से 18 लाख हुआ करते थे लोग. अब ये 25 से 30 लाख लोग यहाँ आ रहे हैं. लेकिन 25 से 35 लाख लोग हैं. लेकिन एक बात है कि मनवादी मीडिया ना तो कांग्रेस गांधी मीडिया और ना गोदी मीडिया इसको कभी दिखाता नहीं. मुझे नहीं पता, आप दिखाएंगे? बहुजन चैनल है, क्या आप दिखाएंगे इसको कि इतनी? मैं भी जय भीम हूँ. हाँ, मैं भी समाज के लिए काम कर रहा हूँ. पूरे देश के ही नहीं, विदेशों के लोग यहाँ पर धम्म की दीक्षा लेने आते. एप्पल का जो CEO था स्टीव जॉब ने यहाँ पर दीक्षा ली थी. कैसे ली थी? पहले उसने लाखों का हुजूम देखा, तो वहां से एक भिक्षु से पूछा, ये भंते जी ये लाखों लोग क्यों हैं? तो भंती जी ने कहा, यहाँ ये बाबा साहब अम्बेडकर हुआ करते थे, उन्होंने दीक्षा दी थी. उन्होंने कहा, अम्बेडकर कौन है? तो भंते जी ने कहा, ये अम्बेडकर वो हैं जिन्होंने पूरे भारत के लाखों करोड़ों लोगों को उनके जीने का एक तरीका बताया है. तो स्टीव जॉब ने यहाँ से किताब खरीदी. क्या कौन सी बुद्ध पे किताब नहीं खरीदी? उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पे किताब खरीदी. और वो किताब पढ़ा जाकर के स्टीव जॉब दोबारा वापस गया अपने देश. स्टीव जॉब ने किताब पढ़ी. जब बाबा साहब का इतना बड़ा उन्होंने इंटरनेशनल व्यक्तित्व देखा, दोबारा स्टीव जॉब भारत में आया. दोबारा नाग भूमि में यहाँ पर आकर के यहाँ पर स्टीव जॉब ने यहाँ बुद्ध अपना धम्म छोड़ करके धम्म दीक्षा ली, बाबा साहब के नेतृत्व से प्रभावित होकर. अभी मुझे एक बताइए, हाँ, मुद्दा उठाना भी चाहिए. जो अभी तरुण पीढ़ी है, अभी की जो पीढ़ी आ रही, हाँ, तो मतलब वो जो पीढ़ी है, एजुकेशन से बारे में क्या बताना चाहते हैं? शिक्षा. बाबा साहब के वो तो सभी बताते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो. ये तो बात ये है. और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, जैसे मैंने. लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उनमें क्या ये बाबा साहब के जय भीम करने वालों ने 22 प्रतिज्ञाएं मानी? क्या उन्होंने जो हिंदू धर्म छोड़ करके बाबा साहब के दिए हुए मार्ग में चले? क्या बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया था बाबा साहब ने, कि जिससे राज सत्ता बनती थी? क्या वो बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए तो चले गए? लेकिन क्या उन्होंने वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब ने दिया था, उस वोट का अधिकार तो नहीं अभी कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता बनाई जा रहे हैं 70 साल से. मैं पूछता हूं, भारत के 125 करोड़ बहुजनों से वो कब तक कांग्रेस और बीजेपी की गुलामी सहते रहेंगे? कब तक अनाज लेते रहेंगे? कब तक मांगते रहेंगे? क्यों नहीं वो शासक बनते जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोग शासक बने? महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब का बुद्ध धर्म अपनाया. वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि करते हुए धम्म की शरण में चले गए. पंजाब के लोगों ने बाबा साहब का आर्थिक दर्शन अपनाया. वो अमीर हो गए, कनाडा, ब्रिटेन, लंदन, जर्मनी चले गए, अमीर हो गए. और उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब का एक वोट का अधिकार अपनाया और वो 5 बार राज सत्ता में जा पहुंचे. मैं यहाँ से संदेश देना चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा बाबा साहब को अपनाओ. बाबा साहब का आर्थिक दर्शन, बाबा साहब का सामाजिक दर्शन, बाबा साहब का धार्मिक दर्शन.
बाबा संपूर्ण बाबा साहब को अपनाना होगा। इन आरक्षण लेने वालों को जिनका आरक्षण छीन लिया जा रहा है, इन लोगों को, जो लोगों को 5-5 किलो अनाज में मजबूर किया जा रहा है, इन लोगों को जिनका मान सम्मान छीन लिया जा रहा है, जब बहुजनों की नेत्री बहन कुमारी मायावती नेतृत्व दे रही है, तो ये बुद्ध का दिया हुआ पायक का हाथी, बुद्ध का हाथी, बाबा साहब अम्बेडकर का हाथी और मान्यवर काशीराम साहब का दिया हुआ हाथी और बहुजन समाज के पार्टी और बहन मायावती के नेतृत्व में हाथी पर बटन दबा करके ये क्यों नहीं इस पूरे सत्ता के मालिक बन जाते? ये मेरा प्रश्न है। आओ, दौर है मालिक बनने का। कब तक मांगते रहोगे आरक्षण? कब तक अपने अधिकारों को मांगते रहोगे? कब तक मान सम्मान को मांगते रहोगे? अब शासक बनने का वक्त आ गया है। जागो, ए बुद्धम शरणम गच्छामि कहने वालों, ए बाबा साहब के मानने वालों, ए जातियों की जेलों में कैद लोगों, जातियों के जोरों को तोड़ दो। वोट पर हाथी पर मोहर लगा करके अपनी सत्ता बनाओ और अपनी जिसका शासन होता है, जो शासक होता है, उस पर कभी कोई अत्याचार नहीं होते। ये जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये 125 करोड़ लोग, ये अपनी 125 करोड़ वोट वाले लोग, ये सिर्फ 24 से 25 करोड़ लोग में सिर्फ 25 करोड़ वोटों से जब केंद्र की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनता है, तो ये 125 करोड़ वोट वाले लोग अपनी सत्ता क्यों नहीं बना पाते? प्रश्न बहुत गंभीर है, क्योंकि ये बाबा साहब की बात नहीं मानते। ये बात नहीं मानते। जाओ अपनी घरों की दीवारों पे लिख दो, तुम इस देश के शासक हो, शासक हो, शासक हो। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ, महाराष्ट्र में देखता हूँ, मैं गुजरात में देखता हूँ, इन महाराष्ट्र वालों ने अपने को शासक नहीं बनाया। ये कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, पता नहीं किस किस को ये शासक बना रहे। क्यों नहीं बहुजन शासक बनते? बहुजनों को शासक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का एक इंजीनियर आया है, वो संदेश दे रहा है, जाओ तुम शासक बनो, तुम इस देश के शासक हो। बौद्धों की नगरी है नाग, ये नाग भूमि है। तुम शासक थे, शासक बनो, फिर देने वाले बन जाओगे। जी मान्यवर। आप, मुझे एक लगता है, आपको मतलब ऐसा लगता है क्या कांग्रेस वाले जो आरक्षण बचाने के लिए बोल रहे हैं हमको वोट करो, कांग्रेस समाज को बोल रहे हैं, समाज को ऐसा, तो इसके बारे में क्या? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? जय भीम करने वाले पता नहीं बाबा साहब को मानते नहीं, मुझे तो फर्जी अम्बेडकरवादी लगते हैं। जब बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, तो ये जय भीम वाले कांग्रेस में वोट क्यों डालते हैं? ये राहुल गांधी नाम का जो व्यक्ति है, जिसको संविधान की पहली लाइन नहीं पता, उसको पूरे देश भर के लोग जय भीम करने वालों को मिसगाइड कर दिया। अरे राहुल गांधी कहता है हिंदुस्तान, इस देश का नाम है, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। इस देश का नाम भारत रखा है बाबा साहब ने। तो राहुल गांधी नाम का झूठा और नकली वोटों की चोरी करने वाला व्यक्ति आकर के इस देश को हिंदुस्तान कहता है। ये वोट क्यों डालते हैं? तो राहुल गांधी से पूछो इस देश का नाम क्या है? अरे जिसके पिता प्रधानमंत्री रहा, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रहे, नानी नाना प्रधानमंत्री रहे, और वो खुद प्रधानमंत्री की रेस में, उसको इस देश का नाम नहीं पता, वो संविधान की रक्षा क्या करेगा? जिसको संविधान की पहली आर्टिकल नहीं पता। ये एक वकील बता रहा है कि द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। जी महाराष्ट्र में क्या है? जय तो ठीक है, वोट कहाँ पड़ेगा बहन जी? वोट कहाँ डालो? कहाँ नहीं पता। यही मामला है, ये नकली अम्बेडकरवादी लोग जिनको वोट का डालने का पता नहीं, ये बाबा साहब की जय जय से कुछ नहीं होते। सुनिए बाबा साहब ने कहा मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, मेरी जय जयकार मत करो, मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। क्या हम लोग, एक बात सुनो मेरी। जी मान्यवर बताइए। एक बात सुनो, अभी जो अपना समाज है, हाँ, एक समाज क्या बोलता है? क्या समाज? बीएसपी खड़ा है। कौन सा समाज? अपना बुद्ध समाज। बुद्ध का कोई समाज नहीं है। सुनो, एक एग्जाम्पल का मैं बता रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल, आपको जो कुछ सोच रहा है वो सोचो। जी मैं भी बोलता हूँ तो उसमें है। हाँ, तो सुनो, बौद्ध समाज एक तरफ बोलता है हमको पर्याय नहीं कांग्रेस के बिना। बौद्ध समाज सुनो क्या बोलते हैं? बौद्ध समाज बाबा साहब की बात नहीं है, मेरे उत्तर दोनों से। जब बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, इसका मतलब या तो बाबा साहब झूठे हैं या ये लोग झूठे हैं, दो में से एक होना चाहिए। सुनो, एक मतदान क्षेत्र में
दो लोग खड़े होते। नहीं, राजनीति बात कर रहे हैं आप। हाँ, वो बात बता रहा मैं। भूमि के बारे में बात करो, राजनीति को छोड़ दीजिए, या धर्म की बात करिए। हम यहाँ धर्म की बात कर रहे हैं। आज हम धर्म पर बात करते हैं। मनोपमंगमो धम्मो मनो सत्या मनोमया मन साजा पदत्थेनि भासति वा करोति वा ततो न दुःखम मनवेति चक्को वा बहतो पदम। मन ही सभी दुखों का और सुखों का यह अगुआ है। तो जब मन दुख और सुख दोनों डिसाइड करता है, तो यह मन क्या दुखी रहने को कहता है? मन है बलात्कार कहना, महिलाओं पर बलात्कार करने को तो मन कहता नहीं। तो फिर कौन जो लोग हैं मान सम्मान की बात नहीं करते? जय भीम। मराठी बोलता है? हाँ, सांगा। चलो सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय भीम। रुको अभी हाँ बोले, नाव काय समजून? जय भीम। मी सागर ताडे, स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहे। मराठी चॅनल आहे। हा, सांगा। मी महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहे आणि इथं आलेले जे लोक आहेत ना, हे जे बोलतात ना की खरं नकली आहेत, हे ज्या संख्येने इथं लाखोच्या संख्येने येतात, हे सर्व वेगळे वेगळे आहेत, एकत्र नाही आहेत। हे लाखोच्या संख्येने दिसतात, पण हे कामगार म्हणून, कर्मचारी म्हणून, अधिकारी म्हणून घरी आले की जय भीम वाल्याने बोलत असतात, कामावर गेले की लाल बावटा, हिरवा बावटा, गांधीजीच्या विचाराचे, गोळकर विचाराचे, वैरावजी विचाराच्या युनियनचे मेंबर असतात। तसे ते मतदान करताना पण वेगळ्या वेगळ्या समाजाचे असतात, ते बाबासाहेबांचे विचारचे नसतात। कारण ही संख्या जशी आज दीक्षाभूमीला दिसते, तशी मुंबईला दिसते, तशी भीमा कोरेगावला दिसते, फक्त संख्या दिसते, गर्दी दिसते, पण या गर्दीमध्ये बाबासाहेबांच्या क्रांतिकारी विचाराची हत्या होते। माझा आज 60 पेपर मधील एक आहे की बाबासाहेबांच्या विचाराची हत्या करणारे लोक। कारण ही गर्दी काय, कोणी कोणाचं नाही, कोण कोणाचं ऐकत नाही, कोणी हँडबिल पोस्टर काढत नाही, पण लाखो लोक इथे येतात, पण एकामेकाचा एकावर विश्वास नाही। एक संघटना, एक नेता, एक विचारधारा नसल्यामुळे हे सर्व विखुरले आहेत। सर्व वेगळे जो तो स्वतःला केल्याच्या बाहेर नाही। बाबासाहेबांनी शासन करते जमात बना आणि शासन यंत्रणा कायम दबाव करा। त्याच्यावरती बाबासाहेबांना आमदार, खासदार बना असं सांगितलं होतं। कलेक्टर बना, तहसीलदार बना, ग्रामसेवक बना। म्हणजे ग्रामसेवक जर बनला, एका ग्रामसेवकाच्या ताब्यात 1800 गावं, 1800 गावाचा 7-12 असतो, बरोबर। एक तहसीलदार बनला तर त्या तहसीलच्या मध्ये 50,000 कुटुंबाचा 7-12 तहसीलदारच्या हातात असते। एक पोलीस अधिकारी बनला तर पुरा तालुक्याची पोलीस यंत्रणा त्याच्या ताब्यात येते। मग तो शासनाची जे काही सामाजिक, शैक्षणिक, कल्याणकारी योजनेचा आहे, जे बाबासाहेबांनी दिलंय, त्या योजनेचा लाभ प्रत्येकाला भेटू शकतो। आज प्रत्येक ठिकाणी सरकार आपला जो निधी आहे तो निधी का पडवतो? कारण निधी पडवण्याला जाईल। आता इथे जेवढे नागपूरचे लोक इथं आलेले आहेत दीक्षाभूमीला, नागपूरच्या किती लोकांना माहित आहे की 9 महिने इथं या पार्किंगच्या नावावर हे खड्डे खोदले होते, 9 महिन्याच्या नावावर एवढं कॉन्क्रिटिंग झालं होतं, एवढं रोड कोणी आंदोलन केलं? एकतरी नेता आला का पुढे? 9 महिने महाराष्ट्रातले लोक, या नागपूरचे जे भीम सैनिक आहेत, भीम उपासक आहेत, भीम शिष्य आहेत, भीम भक्त आहेत, त्यांना त्या भीमपुत्रा दिसत नाही का? इथं पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग मध्ये कोणी आंदोलन केलं? त्या आंदोलन करणारे किशोर गेडा, माया ओके, जे असंघटित कामगारांचं नेतृत्व करतात, ते ट्रेड युनियन मध्ये काम करतात, त्यांनी आंदोलन केलं। आणि जे काही नेते कमिशन करणारे, दलाली करणार होते, त्या लोकांचं दुकान बंद केलं, म्हणून हे खड्डे बुंदले गेले। हे खड्डे बुंदले गेले म्हणून आज आपली चौपाट दीक्षाभूमी आहे। हा, या लोकांनी अनेक संघटनांनी आंदोलन केले, पेपर मध्ये फोटो आले, फक्त पुढे काय केलं? पाठलाग केला नाही, पुरावा केला नाही त्याच्यावर। तर जे काही संघटना दीक्षाभूमी समिती म्हणून त्यांनी पूर्ण पाठपुरावा केला आणि पाठपुरावा केला म्हणून दीक्षाभूमीची ही जमीन वाचली आणि त्याचं समान लेवल झालंय। पण ते पावसामुळे पाणी साचल्यामुळे आज स्टॉलवर आतमध्ये फिरू शकत नाही। ते वस्तुस्थिती आहे, म्हणून आपल्या लोकांनी संघटित होऊन संघर्ष केला पाहिजे, तरच आपल्याला न्याय, हक्क, अधिकार मिळू शकतो। आणि बोलून नाही मिळणार, त्यासाठी संघर्ष करावा लागेल आणि संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही। आप जो बोला आमदार, खासदार बनने से नहीं होता है। अगर कलेक्टर बना तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकता है, लेकिन वो विचारधारा का कलेक्टर होना चाहिए। अगर वो आरएसएस के विचारधारा का कलेक्टर होगा तो हमारे समाज को न्याय हक नहीं दे सकता है। मैं इतना ही बोलता है। जय भीम। जे आंदोलन केलं होतं, जे जेव्हा खड्डे खणले होते, तर त्या टायमाला त्याच्यावर काही आंदोलकावर गुन्हे बी दाखल समजते? 241 लोकांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत। जे राजकीय पक्षाचे नाही, कुठल्या संघ नाही, सर्वसामान्य लोक आहेत, त्यांचं काही संबंध, फक्त आंदोलनात आले आणि आंदोलनात आले म्हणून त्यांचे फोटो काढले गेले आणि पोलिसांनी त्यांना उचललं। तशा लोकांवर आंदोलनावर गुन्हे दाखल झालेले आहे। एकही राजकीय नेते तर आहे का? एकही राजकीय नेत्यावर गुन्हा दाखल का? मग सरकारची चर्चा करण्यासाठी, वाटाघाटी करण्यासाठी, प्लॅन करण्यासाठी जे राजकीय लोक बसतात त्यांच्यावर काय गुन्हा दाखल नाही? हे जे मोठमोठे पोस्टर लागले, या नेत्यावर आहे का? या नेत्याने कधी आंदोलन केलं का? सर्वसामान्य लोकांनी केलं।
गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा सारखे जे धर्म उपासक आहे, शेतमजुरी काम करतात, असंघटित कामगार आहेत, ते रस्त्यावर उतरले, त्यांनी आंदोलन केलं, म्हणून सरकारची गोष्टी झाली आणि राजकीय लोकांची गोष्टी झाली, स्मारक समितीचे जे काही पदाधिकारी आहेत त्यांची गोष्टी झाली. त्यामुळे सरकारला वाटाघाटी करावा लागला आणि हे जे काही प्लॅन होतो तो सक्सेस न करता तो बंद करावा लागला आणि आज त्या भूमीवर जे जमीन झालेलं आहे ते यामुळे झाले आहे. आता गुन्हे फडणवीस साहेबांनी सांगितले गुन्हे मागे घेतले असं बोललं जाते, पण प्रत्यक्ष तसं घडलं नाही. गुन्हे अजून मागे घेतले नाहीये, कारण गुन्हे आता निवडणूक आहे म्हणून शांत राहतील. थोडे शांत झाल्यानंतर मग वापस ते कारवाई चालू करतील. आता राजेंद्र गवळी यांच्याकडून सांगितलं जात आहे की ज्यांनी दीक्षाभूमीला बदनाम केलंय, त्यांनी नाव ठेवलंय, त्यांच्यावर हे धम्मचक्र परिवर्तन दिन झाल्यावर त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करणार आहे असं म्हटलंय. बोलला, पण पुरावे काय त्यांच्याकडे? त्यांनी काय केलं त्या आंदोलनासाठी? आता नंतर एवढं अंडरग्राऊंड 9 महिने काम चालू होतं, एवढं कॉन्क्रिटिंग झालं, कॉलम वर आले, तोपर्यंत यांना कोणी का नाही केलं? लोकांनी, सर्वसामान्य लोकांनी आंदोलन केल्यानंतर त्यावर ते बोलले ना, त्याच्या अगोदर बोलले नाही ना. आरटीआय मध्ये पण त्यांनी काही दिलेलं नाही. आता कसं बोलला? आता कसं उत्तर दिलेलं? कारण सिस्टम त्यांच्या हाती आहे, सत्ता त्यांच्या हाती आहे, पोलीस नंतर त्यांच्या ताब्यात आहे, प्रशासन त्यांच्या ताब्यात आहे. तुमच्या ताब्यात काय? हे स्मारक समिती त्यांच्या ताब्यात आहे. ते सांगतील, ते लोकांना सांगतील, कारण त्यांच्या मीडिया आहे. तुम्ही आमची मुलाखत घे, मीडियावाल्यांनी दाखवलं का? प्रत्यक्ष कामगाराची मुलाखत घेऊन दाखवायला पाहिजे ना की ही परिस्थिती आहे. ती मीडिया त्यांच्याच बाजूने बोलणार, तुमच्या बाजूने बोलणार नाही. म्हणून त्या दीक्षाभूमीची जे काय आता भविष्य काळामध्ये हे होणार आहे ते जनता एकत्र आली तरच होऊ शकते. नाहीतर आता जे जमीनमध्ये पाणी भरलं आहे ते आणखीन जास्त भरेल. त्याची दुर्लक्ष केल्यानंतर तिथं जे काही गवत वाढेल, काही घाण होईल ते वाढेल. त्यासाठी सर्व आज आलेल्या लोकांनी भविष्यामध्ये पण एकत्र येऊन त्याचे काय आवाहन करणार तुम्ही आता या दीक्षाभूमी दीक्षाभूमीच्या आंदोलनासाठी? महाराष्ट्रातला नाही, देशातल्या सर्व बाबासाहेबांना मानणाऱ्या भीमांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक हा एकोपा राहिला पाहिजे. त्याचं सर्वात मोठं हे केंद्र आहे. रक्ताचा एक थेंब न सांगता बाबासाहेबांनी एवढी महान क्रांती केली, त्याचा जर आदर्श डोळ्यासमोर असेल तर त्या क्रांतीसाठी आपण तो आदर्श डोळ्यासमोर तसंच आपण एकत्र आलो पाहिजे आणि शक्ती दाखवलं पाहिजे. शक्ती दाखवल्याशिवाय काही होणार नाही. धन्यवाद. जय भीम. ओके, जय भीम. म्हणजे अशा प्रकारे भीमसैनिकांनी माहिती दिली आहे. तर आपण पाहतोय तर अशा प्रकारे आपण पाहतोय अशा भीमांनी अशा मुलाखत दिल्या दीक्षाभूमी संदर्भामध्ये. तर आपण पाहतोय हे लाईव्ह दृश्य पब्लिक सिटी न्यूज वर.